देखो डाइनाइट्रोजन, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद डाइहाइड्रोजन, ठीक है, विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है भाई, नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से और अमोनिया बनाता है, ठीक है। कैलकुलेट करो मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस अगर 2 ग्राम डाइनाइट्रोजन 1 ग्राम डाइहाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं NH3, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे 2 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन रिक्वायर्ड हाइड्रोजन, पहले हम बैलेंस इक्वेशन बनाते हैं इसकी। ये देखो अगर मैं आपसे कहूं कि बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 34 ग्राम ऑफ अमोनिया होना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे। देखो भाई, एक नाइट्रोजन होता है 14 ग्राम, तो 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे 28 ग्राम के। यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम का, तो 6 हाइड्रोजन, 6 कैसे, 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे 6 ग्राम के। एक नाइट्रोजन 14 ग्राम का, 3 हाइड्रोजन 1 ग्राम के, 17 ग्राम के, और उनका ट्वाइस 34 ग्राम का हो जाएगा। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 6 ग्राम हाइड्रोजन और बनाता है 34 ग्राम NH3, ठीक है। ये है यहाँ पर हमारी इक्वेशन। हम कहेंगे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड हाइड्रोजन कितना, 6 ग्राम। तो 2 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, 6/28 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना हाइड्रोजन 2 ग्राम को चाहिए। अगर इसको हम सॉल्व करने जाएं तो यहाँ 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाय 28, 0.4 के आसपास आएगा। अब वो कह रहा है 2 ग्राम 2 इंटू 10 की पावर ग्राम को, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन चाहिए 4 इंटू 10 की 0.4 इंटू 10 की पावर 3, लेकिन मेरे पास है कितना, 1 इंटू 10 की पावर 3। तो रिक्वायर्ड जो है उससे ज्यादा गिवन है। गिवन हाइड्रोजन है 1 इंटू 10 की पावर 3 और रिक्वायर्ड कितना है 0.4 इंटू 10 की पावर 3, कम में। इसका मतलब ये मेरे पास ज्यादा अमाउंट में है। H2 is in excess amount। अगर हाइड्रोजन एक्सेस में है तो लिमिटिंग कौन है, नाइट्रोजन। लिमिटिंग रिएजेंट, तो एक क्वेश्चन तो हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही आपका प्रोडक्ट बनाएगा। तो हम यहां पर कहेंगे इस रिएक्शन के हिसाब से 28 ग्राम नाइट्रोजन 34 ग्राम NH3 बनाता है। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म NH3 34 ग्राम। तो 2 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना बनाएगा NH3, 34 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। अब वो कहता है ये और बताओ कि कितना एक्सेस में है हाइड्रोजन।
अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन एक्सेस। एक है मेरे पास 1.0 इंटू 10⁻³ और रिक्वायर्ड है 0.4, तो 0.6 इंटू 10⁻³ ग्राम एक्सेस में। ठीक है, ये क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट का। इसमें हम क्या करते हैं, एक तो जनरल इक्वेशन से मास निकालते हैं, उसे कंपेयर करते हैं और उससे पता लगाते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उनमें कम कौन पड़ रहा है, लिमिटिंग कौन। अब तीसरा पार्ट कहता है, और अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछ रहा है कि क्या डिफरेंस है 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 और 0.50 मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 25, 0.50 मोल, एक तो आपको यूनिटी दिख गई 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 और 0.50 मोलैरिटी ऑफ Na2CO3। भैया मोलैरिटी का मतलब है मोल पर लीटर, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स है और पहले वाले में ऐसा कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं कर रखा। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हो 0.50 मोल का मतलब क्या है, 0.50 मोल का मतलब है 0.5 मोल ऑफ Na2CO3। एक मोल Na2CO3 कितना होता है, Na2CO3 का मास होता है 106 ग्राम। एक मोल 106 ग्राम है तो आधा मोल कितना होगा, 53 ग्राम। ठीक, और 0.5 मोलैरिटी का मतलब क्या है, 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। अब वो एक्वस सॉल्यूशन हो तो पानी होगा, जो भी हो, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो 0.50 कैपिटल M यानी कि मोलैरिटी का मतलब है 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और इसके अंदर वॉल्यूम का कोई बैरियर नहीं है 0.50 मोल में। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। देखो क्या कहता है, कहता है डेंसिटी जो है 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl की 1.25 ग्राम पर ml की डेंसिटी है और मोलैरिटी 3m। पहले तो 3 मोल को लिखना सीखो, 3 मोल इन 1 लीटर। मोलैरिटी का मतलब है 3 मोल 1 लीटर में। ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम मैंने 1 लीटर ले लिया। अच्छा सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो मास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम है 1 लीटर यानी कि 1000 ml, डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml, तो मास आ गया 1250। ये सोल्यूशन का मास है। मुझसे मांगी गई है मोलैलिटी, मतलब मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट भी होना चाहिए। सॉल्यूट का मास कितना है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मैं बोलूंगा 1 मोल NaCl का मास मैं जानता हूँ 58.5 ग्राम होता है। अगर आप पूछोगे कैसे, तो वो ऐसे 23 होता है सोडियम का, 35.5 ग्राम होता है क्लोरीन का, तो 58.5 ग्राम होता है
NaCl का। तो 3 मोल कितना होगा? 3 इंटू 58.5 ग्राम, 175.5 ग्राम। ये है मास ऑफ सॉल्यूट। ऊपर था मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 3 मोल है। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है 174.5 मल्टीप्लाई में 1000, तो मोलैलिटी आ जाएगी मोल पर केजी या स्मॉल एम। इसकी भी स्मॉल एम होती है, सिंपल भी स्मॉल एम होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज, अगर डेंसिटी मिथेनॉल की दे रखी है 0.793 kg पर लीटर, तो क्या आप इसको लिख सकते हो 0.793, या मैं इसको सीधा 793 लिख रहा हूँ, 793 ग्राम इन 1 लीटर। डेंसिटी किस चीज की है? मिथेनॉल की। 793 ग्राम ऑफ मिथेनॉल इन 1 लीटर। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है मिथेनॉल का? 12 4 16 दूनी 32। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे मिथेनॉल के, वो आएंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और जो मोलैरिटी आएगी वो आएगी गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो M1 तो आ गया हमारा। अब वो कहता है व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5। ये आपका वॉल्यूम दे रखा है और ये आपकी मोलैरिटी। ठीक है, ये आपको दे रखी है सेकंड कंडीशन के वॉल्यूम V2 और M2। V2 है 2.5 और M2 है 0.25। हम एक फॉर्मूला जानते हैं M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। तो V1 आ जाएगा M2V2 डिवाइडेड बाय M1। M2 यानी कि 0.25, V2 यानी कि 2.5, और M1 जो भी पीछे सॉल्व किया था 793/32। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो आंसर नंबर 13। 13 क्वेश्चन देखो क्या कहता है। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ठीक है, इफ द मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज दिस। अच्छा देखो मास क्या दिया, मास दिया 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मास नहीं है, ये है मास पर यूनिट एरिया, 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको मास पर यूनिट एरिया दिया है। हम जानते हैं प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए लिया है, सी लेवल पे हम जी लेके चल रहे हैं उसका वजन के लिए। अब यहां पर मास पर यूनिट एरिया कितना दिया हुआ है? 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले तो आप, अब यहाँ पे वो आपसे यूनिट कन्वर्ट कराना चाहता है। पहले तो आप ग्राम को सेंटीमीटर, ग्राम को किलोग्राम में बनाओ और सेंटीमीटर को मीटर में। कैसे? 1034 तो ठीक है, ग्राम को
किलो से मल्टीप्लाई करो, किलो से डिवाइड करो, और सेंटीमीटर का सेंटी खोल दो, 10⁻⁻² इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1034 10⁻³ और नीचे है 10⁻⁻4, ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻+4 इंटू 9.8 kg पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1034 इंटू 10 इंटू 9.8 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पास्कल है, यानी कि SI यूनिट प्रेशर की। तो ये सॉल्व हो क्या आएगा आपका, देखो ये 10 है, ये एक 10 है, और 3 10 की पावर मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, तो 10⁵ पास्कल। kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया पास्कल। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था कि प्रेशर को डिटरमाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया से, जो SI यूनिट है प्रेशर की वो है पास्कल, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मास है गैस का सी लेवल पे इतना, तो प्रेशर पास्कल में कैलकुलेट करो। तो प्रेशर पास्कल में आएगा 10⁵ के आसपास, क्योंकि मैंने यहाँ पे 9.8 को 1034 से मल्टीप्लाई नहीं किया। करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 के जैसा ही काम करेगा ये 9.8। ठीक है, तो 10 ये और 1000 ये, तो 10⁵ बन गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1.5 देखो, एक ये कार्तिक ने पूछा था। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक, वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, मोलैरिटी दे रखी है, मोलर का मतलब है 375 मोलर, मतलब मोलैरिटी। ठीक है, और मोलर मास भी दे दिया इसमें। मोलर मास ना भी देता तो हम सोडियम एसिडेट का मोलर मास जानते हैं। सोडियम एसिडेट का मतलब बता देता हूं मैं आपको, CH3COONA। अब मिल जाएगा आपको मोलर मास। ठीक है, तो हम जानते हैं मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, मोलैरिटी कितनी है 0.375 मल्टीप्लाइड में 500 ml। ठीक है, m का ध्यान रखना है, 10⁻³ में खुलेगा, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। उसने गिवन मास मांगा है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 0.375 इंटू 500 इंटू 10⁻³ मोल। तो गिवन मास कितना आ जाएगा 0.375 इंटू 500 इंटू 10⁻³ इंटू में मोलर मास। मोलर मास जो दे रखा है एनसीईआरटी ने 82.0245। तो इससे आपके पास गिवन मास आ जाएगा, यानी कि मास रिक्वायर्ड ऑफ सोडियम एसीटेट। यहां हमने किया क्या, हमें वॉल्यूम गिवन था, मोलैरिटी गिवन थी। मैं जानता हूं मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हो जाता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू मोलर मास। ठीक है, बात आती है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 33 की। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला केस है 52 मोल्स ऑफ आर्गन का। तो हम जानते हैं एक मोल आर्गन में कितने एटम्स होते हैं। मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ा था 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 10⁻23 एटम्स। तो 52 मोल में कितने एटम्स होंगे,
सेकेंड पार्ट में कहता है 52 यू में कितने एटम्स होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यू का मतलब है यूनिफाइड मास। हम जानते हैं यू का मतलब है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम। हीलियम जो है उसका सिंबल है 24 He, मतलब उसका मास नंबर 4 है। तो 4 U ऑफ हीलियम में एक एटम आता है हीलियम का। तो 52 U ऑफ हीलियम में कितने एटम आएंगे? 13 एटम्स। ठीक है। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम। ग्राम एटॉमिक मास है हीलियम का, और ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल होता है। तो 4 ग्राम 1 मोल ऑफ हीलियम। तो 52 ग्राम का मतलब क्या होगा? 1/4 इंटू 52 मोल, विच इज 13 मोल्स। हम जानते हैं 1 मोल ऑफ हीलियम में 6.022 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। तो 13 मोल में कितने होंगे? 13 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 10 की पावर 23 एटम्स। मेरी बात को सुनो। अगर वो सीधा कहता है फर्स्ट पार्ट में, जैसे उसने सीधा कहा 52 मोल्स में पता लगाओ कितने एटम हैं, तो 1 मोल में एटम होते हैं 6.022 10 की पावर 23, 52 में हो गए, उसी का मल्टीप्लाई में 52। दूसरे क्वेश्चन में कहता है 52 यू में कितने होते हैं। तो 52 यू का कैसे पता लगाया हमने? हमने कहा भाई 4 U का मतलब है एक एटम हीलियम का, क्योंकि यू का मतलब है यूनिफाइड मास, और यूनिफाइड मास में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो 4 U का मतलब एक एटम। तो 52 U का मतलब हुआ 13 एटम। तीसरा केस ग्राम का। ग्राम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। अगर किसी का मास ग्राम में दिया है तो उसमें उतने मोल्स होंगे जितना जितना अगर उसका ग्राम उसके मास नंबर के इक्वल है। जैसे हीलियम का मास नंबर 4 है, तो 4 ग्राम के अंदर 1 मोल हीलियम होगा। तो 4 ग्राम में 1 मोल हीलियम है, तो 52 ग्राम में 13 मोल्स होंगे। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 10 की पावर 23। तो 13 मोल में कितने होंगे? 13 मल्टीप्लाई में 6.022 10 की पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। इसको देखो क्या कहता है। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ। उसका एक सैंपल बर्न करने पर हमें ऑक्सीजन मिलता है 3.38। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें मिलता है 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.690 ग्राम वाटर मिलता है। देखो CXHY मान लो वो फ्यूल गैस है। उसको अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है X और Y/2H2O मिलता है। ये रिएक्शन। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलती है क्वेश्चन के हिसाब से? 0.690। और वाटर कितना मिलता है? नहीं, वाटर मिलता है 0.690। कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है 3.38 ग्राम। तो वो कहता है वेल्डिंग फ्यूल गैस कितनी है। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं
कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कार्बन के इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। इधर दोनों में कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन। यहां हो जाएगा गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो गिवन मास ऑफ कार्बन होगा molecular mass of carbon divided by molecular mass of carbon dioxide multiplied by given mass of carbon dioxide। अब इस फॉर्मूले से मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं परसेंटेज का। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू molecular mass of carbon divided by molecular mass of carbon dioxide multiplied में given mass of carbon dioxide। उसी तरीके से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो आएगा वो आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O जो उससे डेवलप हुआ था और गिवन मास ऑफ H2। परसेंटेज के लिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये चीजें हैं। मॉलिक्यूलर मास कार्बन का होता है 12, मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन में गिवन है 3.38 इंटू में 100। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ रखेंगे। गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास है H2O, H2 का 2 ग्राम, H2O का 18 ग्राम और गिवन मास है H2O का 0.690 ग्राम इंटू में 100। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ रखेंगे। तो यहाँ से मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई। इसके बाद मैं वही फॉर्मूला लगा सकता हूँ जो मैंने आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला में लगाना सिखाया था। इसमें हम पहले देखेंगे एलिमेंट कौन कौन से हैं। कार्बन और हाइड्रोजन। उन एलिमेंट्स का गिवन मास कितना है या गिवन परसेंटेज, मास परसेंटेज, वो अभी जो पर हमने बताया उससे सॉल्व करके आएगा। फिर इनका एटॉमिक मास कितना है। कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का है 1। फिर रेशियो, जो मास था गिवन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 12, गिवन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 1, रेशियो आ जाएगी। फिर सिंपलेस्ट रेशियो, जो रेशियो सॉल्व होकर आएगी, सिंपलेस्ट रेशियो में हम क्या करते हैं, जो भी रेशियो सॉल्व होकर आती है उसमें से जो छोटा होता है उससे दोनों को डिवाइड कर देते हैं और फिर होल रेशियो। इसको सॉल्व करके होल रेशियो 1 आती है दोनों की। ठीक है, अब ये तो आ गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब उसने ये भी दिया है कि वॉल्यूम 10 लीटर उस फ्यूल गैस का 11.6 ग्राम के इक्वल है। टेन लीटर ऑफ फ्यूल गैस इज इक्वल्स टू 11.6 ग्राम और ये एसटीपी की है। और मैं जानता हूं 22.4 लीटर एसटीपी पे किसी भी गैस का वॉल्यूम 1 मोल के इक्वल होता है। तो 11.6 को मैं 10 से डिवाइड करके अगर 22.4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये लगभग 26 ग्राम आता है। ये 1 मोल का मास है और 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। तो यहां से मैंने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। फ्यूल गैस का मॉलिक्यूलर मास आया
26 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास की मदद से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या करेंगे। पीछे अभी हमने बताया था एम्पेरिकल फॉर्मूला C1H1, C भी एक था और H भी एक था। तो एम्पेरिकल मास क्या होगा? एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यानी कि 13 ग्राम, और यहां से मॉलिक्यूलर मास है 26 ग्राम। तो N क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, यानी कि 2, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनकर आएगा 2 मल्टीप्लाई में एम्पेरिकल फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई में C1H1, यानी कि C2H2। तो एक बार फिर से ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन में। एक फ्यूल गैस है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनी है। अगर मैं उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। ठीक है, ये जो फ्यूल गैस है इसका मास नहीं पता, लेकिन जो इससे प्रोड्यूस हुए उनका मास पता है। मैं जानता हूं यहाँ पे जो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होंगे। यहाँ पे जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो H2O के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होंगे। H2 के मोल H2O के नंबर ऑफ मोल्स के। तो इस फॉर्मूले का मैंने इस्तेमाल करते हुए एक परसेंटेज का फॉर्मूला बनाया। पहला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे गिवन मास निकालना है कार्बन का, तो मैं कार्बन के मॉलिक्यूलर मास को उठा के उधर ले गया, और गिवन मास कार्बन का आया मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई में गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो आया वो आया मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई में गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई में 100। अगर ये सारी चीजें दी हैं तो मेरे पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाला। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन में मैंने क्या निकाला? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O गिवन मास ऑफ H2O मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो यहां पर ये जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं ये भी इसी तरीके से आया है, यानी कि मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इक्वल करे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के। तो इन दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करा और उससे मैंने गिवन परसेंटेज निकाल ली कार्बन की और हाइड्रोजन की। गिवन परसेंटेज आ गई तो फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये तो आपको आता ही है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना। इससे आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे C1H1। फिर C1 और H1 का मास निकाला 13 ग्राम। 10 लीटर फ्यूल का मतलब होता है 11.6 ग्राम। हाँ हम जानते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 22.4 लीटर का मतलब हो जाएगा 26 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास जो है फ्यूल गैस का वो 26 ग्राम हो जाएगा। N होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, इससे आ जाएगा आपका N इक्वल्स टू 2, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। कैल्शियम कार्बोनेट reacts with aqueous HCl to give calcium chloride and carbon dioxide. According to the reaction, CaCO3 plus 2HCl gives you CaCl2 plus CO2 plus H2O. CaCO3 plus 2HCl gives you CaCl2 plus CO2 plus H2O. ठीक है, यहां पर मुझे गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ। तो व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 75 मोलर HCl। तो मेरे को HCl के बारे में दे रखा है सब कुछ। HCl का वॉल्यूम दिया है 25 ml, HCl की मोलैरिटी दी है 0.75 मोलर। ठीक है, तो मैं इन दोनों से एक फॉर्मूला जानता हूं। मोलैरिटी जो होती है
वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ HCl। तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इक्वल है मोलैरिटी ऑफ HCl मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ HCl। मोलैरिटी कितनी है 0.75, वॉल्यूम कितना है 25। इससे मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आए हैं अभी। यहां मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इस बैलेंस्ड इक्वेशन में दिखाई दे रहा है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl के इक्वल है। ठीक है। तो इस हिसाब से जो नीचे मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन HCl निकाले, उससे काम चलाएंगे अब। 2 मोल HCl रिक्वायर्ड कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो 0.75 मल्टीप्लाई में 25 मिली मोल। मिली कहां से आया, वहां पर बेटा मिली लीटर था, तो मल्टीप्लाई होकर मिली मोल बनेंगे। ये गलती मत कर देना कि मिली ना लगाओ। 1/2 0.75 इंटू 25 मिली मोल। तो ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है। तो ये तुम्हारी वैल्यू कुछ आती है 9.375 10⁻³ मोल। आप इसको कह सकते हो 0.0093 मोल। अब ध्यान दो, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है? 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम के 40 ग्राम, कार्बन के 12 और 3 ऑक्सीजन 16 के 48, 100 ग्राम। तो 0.0093 ग्राम मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा? यहाँ मोल लिखना भूल गए। 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.0093 मोल, यानी कि 0.9 ग्राम। ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। 35 अब आता है 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है? 4 HCl रिएक्ट करते हैं मैंगनीज ऑक्साइड के साथ और प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। कहता है हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक बात सुनो, मैंगनीज ऑक्साइड का मतलब क्या है? मैंगनीज का मास 55 होता है और 2 ऑक्सीजन 16 दूनी 32, 32 87 हो गया 87 ग्राम। और HCl कितना है? 1 + 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 36 72 44 46 146। ठीक है। वो कहता है 146 ग्राम HCl इज रिक्वायर्ड मैंगनीज ऑक्साइड कितना? 87 ग्राम। तो 5 ग्राम को कितना चाहिए होगा? 87 डिवाइडेड बाय 146 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है। ये सीधा मास से ही हो गया, तो मास से खत्म कर दिया, जरूरी नहीं है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? कैलकुलेट द मोलैरिटी। मुझे कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी
of a solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is mole fraction इथेनॉल का। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बी मान रहा हूँ इथेनॉल को, ए मान रहा हूँ वाटर को। ठीक है, आसान करने के लिए मैंने लेट कर दिया। अब मेरे पास मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है इथेनॉल का 0.040। हम जानते हैं अगर एक का मोल फ्रैक्शन दिया हो तो दूसरे का 1 माइनस करके निकाला जा सकता है। 1 माइनस 0.040 होता है 0.960। तो ये वाटर का है। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी प्लस ए, और ए के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये नीचे वाली टर्म तो कैंसिल हो जाती है। मेरे पास जो चीज बचती है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन मेरे पास है 0.040, 0.960। अब मुझे एक और चीज लेट करनी पड़ेगी, वो है नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं 1 लीटर की बात करता हूँ, ध्यान दो, ये सारे बच्चे ध्यान देंगे, फॉर 1 लीटर वाटर, 1 लीटर पानी का मतलब है 1000 ml। जो मास होता है वाटर का वो होता है 1000 ग्राम। 1 लीटर पानी के लिए 1000 ग्राम है, इसका मतलब पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या पर ml है, इसलिए इसका वॉल्यूम और मास एक जैसा चलता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये पानी का कंसेप्ट आगे तक चलता रहेगा, इसको अलग से एक नोट भी बना लो। एक तो 1 लीटर पानी आपका 1000 ml होता है, और मास पानी का 1000 ग्राम होता है। नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं पानी की बात करूं तो वो होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 1 लीटर में 1000 ग्राम गिवन है, मॉलिक्यूलर मास पानी का 18 होता है, तो ये आ जाएगा 55.5 मोल। तो याद रखो 1 लीटर वाटर is equals to 1000 gram of water is equals to 55.5 mole of water। तो अगर मैं यहाँ पे 1 मिलीलीटर लेट कर लेता हूँ तो 1 लीटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हो जाते हैं 55.5, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आ जाएगा 0.040 डिवाइडेड बाय 0.960 मल्टीप्लाई में 55.5। उसने हमसे मोलैरिटी मांगी थी, मोलैरिटी इथेनॉल की होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.040 डिवाइडेड बाय 0.960 मल्टीप्लाइड बाय 55.5, और वॉल्यूम है 1 लीटर। 1 लीटर हमने लेट किया था। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 29 खत्म। अब बारी आती है और क्वेश्चंस की।